नमस्कार। आज मैं आशा सूरी आप लोगों के सामने दीवानों की हस्ती कविता को समझाने का अच्छी तरह से प्रयास करूंगी। ये कविता भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है। ये कविता आज़ादी से पहले की है। इस कविता में कवि ने उन दीवानों यानी स्वतंत्रता सेनानियों का वर्णन किया है जो देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। कवि ने अपने आप को भी स्वतंत्रता सेनानी माना है। आइए पढ़ते हैं कविता का पहला पद्यांश। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि ने दीवाने स्वतंत्रता सेनानियों को कहा है। कवि कहते हैं कि दीवानों यानी स्वतंत्रता सेनानियों की कोई हस्ती नहीं होती है, अर्थात वजूद नहीं होता है, अस्तित्व नहीं होता। हम आज यहाँ कल वहाँ चले, अगर हम आज यहाँ हैं तो कल हम दूसरी जगह होंगे, अर्थात हम एक जगह नहीं टिकते हैं। लेकिन हम जब भी आते हैं मस्ती का आलम साथ चला, हम लोगों में खुशियाँ ही बांटते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले और हम अपने दुखों को धूल की तरह उड़ाते चले जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, हम एक जगह नहीं रुकते हैं। आइए पढ़ते हैं दूसरा पद। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कहाँ चले, तुम कैसे आए। कवि कहते हैं कि जब वे अंग्रेजी सरकार की निगाहों से बचते बचते दुनिया के लोगों के बीच पहुंचते हैं तो वहां खुशी का वातावरण छा जाता है। सभी उनको देखकर खुश हो जाते हैं, परंतु जब मातृभूमि के पुकारने पर वे वहां से जाने की तैयारी करते हैं तो सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे दुखी हो जाते हैं और ये कहते हैं कि तुम तो अभी आए थे, अभी अभी कहाँ चले गए, अभी और रुकना चाहिए था, क्योंकि हमारा दिल अभी आपसे नहीं भरा है। इसलिए वो बहुत दुखी हो जाते हैं। तीसरा पैराग्राफ। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि कहते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं ये उनसे मत पूछो। ये उन्हें भी नहीं पता है कि वे लोग कहाँ जा रहे हैं। वे अपने जीवन को चलते रहने देना चाहते हैं। वे कहते हैं कि जग से उसका कुछ लिए चले। वे जग से दुख लेते जा रहे हैं, जग के लोगों के दुख लेते जा रहे हैं, अपनी खुशियाँ उन्हें देते जा रहे हैं। जग को अपना कुछ दिए चले, अर्थात अपनी खुशियाँ जग के लोगों को दे रहे हैं। इस तरह से वे आगे बढ़ते रहते हैं। मंजिल के रास्ते में दीवानों ने लोगों पर हो रहे अत्याचारों और उनके विचारों को वो सुनते हैं और कुछ अपने विचारों को भी रखते हैं। ऐसा कर उन्हें हंसी और दुख दोनों का अनुभव हुआ। कहते हैं दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कहते हैं दो बात हम लोगों की सुनते हैं, कुछ हम अपनी उन्हें सुनाते, अपने विचार सुनाते हैं और उन बातों पर कुछ लोग हंस देते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। उनको ये समझाते हैं कि ऐसा कर उन्हें हंसी और दुख दोनों का अनुभव होता है, लेकिन इस दुख सुख के इस चक्कर में वे नहीं पड़ते हैं। वे दुख सुख को एक समान मानते हैं, न तो वो सुख से अधिक खुश होते हैं और न दुख से अधिक दुखी। इस तरह से वे अपने जीवन को जीते हुए जाते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि कहते हैं कि वे संसार के लोगों में स्वतंत्र रूप से प्यार लुटाते हैं, पर ये जो संसार के लोग हैं ये भिखमंगे हैं। ये लेना तो जानते हैं पर देना नहीं जानते हैं। पर जो
दीवाने हैं, स्वतंत्रता सेनानी है, वे लोगों के बीच में अपने प्यार को स्वतंत्र रूप से लुटाते हैं। वे लोगों के साथ निस्वार्थ भावना रखते हैं, पर लोग उनके साथ स्वार्थ की भावना रखते हैं, सिर्फ मांगते रहते हैं। कवि निराश हैं इस बात पर कि वे अपने दिल पर असफलता का एक भार, एक निशान की तरह ले जा रहे हैं, क्योंकि वे अपने जीते जी अपने इस देश को आज़ाद नहीं करा पाए। इस भार को वो अपने साथ ले जा रहे हैं और इस भार को ले जाकर ही वो इस संसार से विदा हुए हैं, जो कि जिसका कि उन्हें बहुत ही दुख है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहते हैं कि इस दुनिया में उनका अपना पराया कोई नहीं, हम सबको अपना मानते हैं। आबाद रहे रुकने वाले, वो चाहते हैं वो दुनिया में रहने वाले लोगों को आशीर्वाद देते हैं कि वो इस देश में आबाद रहें, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो, वो खुश रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं कहते हैं हम स्वयं ही इन महामाया के बंधनों में बंधे हुए थे, परंतु हमने स्वयं ही अपने ये बंधन तोड़ डाले और हम इससे अब ऊपर उठकर अपना जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हम इन बंधनों को तोड़कर अपने देश को आज़ाद कराने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम एक जगह नहीं रुकते हैं, हम अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए अपने जीवन का सर्वस्व अपने देश पर लुटाना चाहते हैं। आइए पढ़ते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बहकर बह जाना क्यों कहा है? कवि एक स्वतंत्रता सेनानी है। वे कहते हैं कि जब वे अंग्रेजी सरकार की निगाहों से बचते बचते दुनिया के लोगों के बीच पहुंचते हैं तो वहाँ खुशी का वातावरण छा जाता है। सभी उनको देखकर खुश हो जाते हैं, परंतु जब मातृभूमि के पुकारने पर वे वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं तो सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे दुखी हो जाते हैं। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वो अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेके जा रहा है? क्या वो निराश है या प्रसन्न? कवि ये इसलिए कहते हैं क्योंकि वे संसार के लोगों में स्वतंत्र रूप से प्रेम लुटाते हैं, परंतु संसार के लोग स्वार्थी हैं, जो केवल लेना तो जानते हैं पर देना नहीं। वे केवल भिखमंगों की तरह मांगते रहते हैं। कवि निराश हैं कि वे अपने दिल पर असफलता का भार निशान की तरह ले जा रहे हैं, क्योंकि वे अपने जीते जी इस देश को आज़ाद नहीं करा पाए, इसलिए उनके दिल पर यह एक भार की तरह है। अगला प्रश्न, दीवानों की हस्ती कविता में जीवन के प्रति कौन सा दृष्टिकोण दिखाई देता है? इस कविता में जीवन के प्रति ये दृष्टिकोण दिखाई देता है कि हमारे मन में देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। हमें अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना चाहिए। देश पर यदि कोई विपत्ति आ जाए तो अपना बलिदान देने के लिए हमें संकोच नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न, दीवानों की हस्ती कविता के आधार पर दीवानों की विशेषताएं लिखी। दीवाने यानी स्वतंत्रता सेनानी, वे आज़ाद हैं, वे मस्त मौला हैं। उनमें देश के लिए सब कुछ समर्पण करने की भावना है। वे दुनिया के लोगों में खुशियाँ बांटते हैं। वे निस्वार्थी लोग हैं। वे माया मोह के बंधन तोड़ चुके हैं और दुख सुख को एक समान दृष्टि से वे देखते हैं। धन्यवाद। आशा है आपको ये कविता समझ आई होगी, प्रश्न उत्तर भी समझ आए होंगे। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।